मध्य प्रदेश में नतीजे से पहले बीएसपी का बीजेपी को समर्थन मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि बीएसपी का जो बीजेपी को समर्थन था वो जारी रहेगा। बीएसपी के विधायक संजीव कुशवाहा ने मुलाकात की है भूपेंद्र सिंह से और समर्थन बीजेपी के साथ है, ऐसा उन्होंने कहा है। बंसल न्यूज पर भी बोले हैं कि समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। ग्वालियर चंबल में बेहतर प्रदर्शन बीएसपी कर रही है। संजीव कुशवाहा ने यह भी कहा, बंद कमरे में इन 3 विधायकों की मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात हुई है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी भूपेंद्र सिंह से मिलने के लिए उनके बंगले पहुंचे। मैहर विधायक नयन त्रिपाठी भी भूपेंद्र सिंह से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे थे। हालांकि ये विधायक कह रहे हैं कि सामान्य मुलाकात थी और विकास के मुद्दे को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा है कि ये एक सौजन्य मुलाकात थी, सामान्य मुलाकात थी। लेकिन हम कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, जो भी कुछ होता है उसके पीछे प्लानिंग होती है। और जिस समय नतीजों से ठीक पहले जब ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इस घटनाक्रम से हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने नतीजों से पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं समीकरणों को साधने के लिए। मतगणना से पहले मध्य प्रदेश में एक सियासी हलचल हुई है और भूपेंद्र सिंह जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख हैं, उनके बंगले पे बसपा के विधायक, निर्दलीय विधायक और नयन त्रिपाठी ने मुलाकात की है। स्वाभाविक रूप से जब मतगणना से पहले ये घटनाक्रम हुआ है तो उसके सियासी मायने भी होंगे। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है मतगणना से पहले, इस तरह की मुलाकात, निश्चित रूप से कोई सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे इसके। देखिए, इसके कोई सियासी मायने नहीं है, ये सामान्य मुलाकात है और हम लोगों की हमेशा मुलाकात होती रहती है। अभी चुनाव में सब लोग व्यस्त थे, अब भोपाल में है तो भोपाल में मुलाकात हो गई, सामान्य उनके क्षेत्र के कुछ विषय हैं उस पर बातचीत हो गई और बाकी सामान्य मुलाकात हो गई। लेकिन सर, वो सामान्य मुलाकात जब असामान्य हो जाती है, जब टाइमिंग कुछ ऐसी हो और एक साथ जब मिलने आए, तो इसलिए कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ राजनीतिक हलचल जैसा लग रहा है। कोई राजनीतिक हलचल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ 10 तारीख को जीत रही है और स्थायी सरकार हम मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। सर, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है तो निर्दलीय लग रहा है कि अब उनका भविष्य कुछ नहीं है, बीजेपी में उतना सम्मान, उनको सरकार में सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है और इनका समर्थन लेना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या दिखती है? देखिए, हम बहुमत में भी आएंगे, इनका समर्थन भी हमारे साथ रहेगा और उनका सम्मान भी हम लोग जैसा पहले था वैसा रहेगा। सर, नारायण त्रिपाठी जी के बारे में कई बार अटकलें लगती हैं कि वो पाला बदल सकते हैं और अगर ऐसी कुछ स्थिति निर्मित हुई तो क्या उनसे बिल्कुल कंफर्म है कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे? देखिए, वो उस समय भी बीजेपी के साथ थे, 20 मार्च को भी बीजेपी के साथ थे, आज भी बीजेपी के साथ हैं और अभी चुनाव में उनको पार्टी ने ग्वालियर में जिम्मेदारी सौंपी थी तो वो 1 माह पूरा लगातार उन्होंने पार्टी के लिए वहाँ प्रचार का काम किया। वो कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसी कर्मठता से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई राजनीतिक मायने इसके ना निकाले जाएं क्योंकि सामान्य मुलाकात इसको कहेंगे और उनका कहना है कि नयन त्रिपाठी एक अच्छे वर्कर हैं बीजेपी के, इसलिए कोई दल बदल की संभावना नहीं है। कैमरामैन भरत के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बंसल न्यूज से बातचीत की। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने यही कहा है कि एक सामान्य मुलाकात थी। भोपाल, राजधानी भोपाल ये तीनों विधायक पहुंचे हुए थे और सौजन्य भेंट करने के लिए वो मेरे बंगले पर पहुंचे हैं, भूपेंद्र सिंह ने ऐसा कहा है। लेकिन सियासी घटनाक्रम यहां पर बदलते हुए नजर आए हैं क्योंकि नतीजों से ठीक पहले ये इन विधायकों की मुलाकात, कई सारे मायने यहां पर निकलते हैं। इस मुलाकात के कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि मुलाकात में आकर क्या कुछ चर्चा हुई होगी। हालांकि बीएसपी के विधायक संजीव कुशवाहा ने समर्थन के लिए कहा है कि जो समर्थन था बीजेपी को वो आगे भी जारी रहेगा। मतलब साफ है कि पहले भी समर्थन था बीएसपी का बीजेपी को और आगे भी बीजेपी को बीएसपी का समर्थन जारी रहेगा। संजीव कुशवाहा ने बंसल न्यूज से बातचीत में ये कहा है। नयन त्रिपाठी ने भी बंसल न्यूज से बातचीत की और उन्होंने भी यही कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर सौजन्य मुलाकात उनकी भूपेंद्र सिंह से हुई है। लेकिन जो नतीजों से ठीक पहले ये मुलाकात हुई है उससे हम कह सकते हैं कि नतीजों से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमने देखा है मध्य प्रदेश के पिछले कुछ दिनों में जो उठापटक हमने देखी,
राजनेताओं का दल बदल का घटनाक्रम हमने देखा, उससे बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। मतलब साफ है कि विधायकों को साधने की कोशिश यहां पर चल पड़ी है। क्या कुछ सियासी मायने हैं इसके मुलाकात के, उसे हम समझने के लिए हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी से। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से हमने देखा है मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से दल बदल की सियासत देखी, उठापटक हुई, तो हम जो मुलाकात यहां पर 3 विधायकों ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से की है, उससे हम समझ सकते हैं कि पहले से ही तैयारियां बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्लान ए बी सी ए प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, बी प्लान चल रहा है और उसका एक अल्टरनेटिव प्लान सी पे तक काम कर रही है। जैसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई भी संभावना का पत्थर छोड़ा न जाए, संभावना की कोई भी चीज को इस तरह से न रखा जाए कि बाद में कोई दिक्कत पैदा हो सके। इसीलिए आप याद करिए, कुछ समय पहले सुरेंद्र सिंह सेरा से एक चिट्ठी ले ली गई थी। नारायण प्रसाद त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो राइस कोल के साथ में कमलनाथ के साथ भी नजर आए थे। इसके बाद से उनकी निष्ठा को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया, परखा। पहले वो नरोत्तम मिश्रा के साथ घर लगातार जाते रहे हैं और अब भूपेंद्र सिंह के साथ अगर प्रदेश भाजपा कार्यालय में एमपी मिल रहे हैं, सुरेंद्र सिंह सेरा आ रहे हैं और संजू कुशवाहा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है चीजें बड़ी साफ हैं कि भाजपा ने अल्टरनेटिव प्लान की तैयारी कर ली है। अगर संजू आते हैं तो निश्चित तो मानिए कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र के जो सपा के विधायक हैं राइस शुक्ला बबलू, वो भी साथ में रहेंगे। तो इस तरह भाजपा एक अल्टरनेटिव प्लान पर काम कर रही है, किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। बिल्कुल पटेल जी, हमने देखा है कि चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनाव की चुनौती तो होती ही है वोटिंग से पहले, लेकिन जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद इस तरह की चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आगे की राजनीति में, आगे के दौर में पार्टियों को इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, नथिंग इज रॉन्ग इन द लव वार एंड द पॉलिटिक्स। अगर आप सत्ता आपकी है और सत्ता को आपको बचाए रखना है तो सारी विकल्प आपको खोल के रखना पड़ेगा। राजनीति में कोई भी शत्रु स्थायी नहीं होता है, कोई भी मतभिन्नता स्थायी नहीं होती है और मुझे लगता है एक अल्टरनेटिव प्लान के तहत एक चौकसी तैयारी की जा रही है। जिस तरह बांध होता है, बांध के आगे एक और बांध बनाया जाता है जिसके आगे होता है कॉफर डैम, यानी किसी भी तूफान से बांध को बचाया जा सके। तो भाजपा की सत्ता रूपी बांध को बचाने के लिए इस तरह के कॉफर डैम बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल पटेल जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारा साथ छोड़ने के लिए।